शालोम आप सभी को। मैं ऐसा समझती हूँ कि हम सब आजकल किसी न किसी तरीके के समाचार से या न्यूज़ से रूबरू हो रहे होंगे। जैसे ही हम अपने टेलीविज़न, इंटरनेट या न्यूज़ देखते हैं, हमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही की ही बातें सुनाई देती है। कहीं लोग पीड़ित हैं तो कहीं लोग मर रहे हैं। हर तरफ सिर्फ डर, तनाव, निराशा का ही माहौल है। कुछ अच्छी बातें हमें सुनाई नहीं देती, और अगर कोई अच्छी बातें समझ में भी आती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। पर बुरी बातों का, बुरे समाचारों का प्रभाव बहुत समय तक बना रहता है। तो क्या फिर भी इस संसार के लिए कोई उम्मीद बाकी है? क्या आपको लगता है कि ये संसार बचाया जा सकता है? क्या कोई है जो इस संसार को बचाने की सामर्थ्य रखता है? कुछ ऐसी ही दशा यशाया की किताब में भी हमें देखने को मिलती है। यरूशलेम शहर खंडहर के रूप में पड़ा है। उसे लूट कर नष्ट कर दिया गया है। वहाँ के लोगों को बंदी बना दिया गया है। उनको उनके ही देश से निकाल दिया गया है, वो देश जो बहुत से अन्य देशों के लिए एक आशा की ज्योति हुआ करता था, और उन्हें श्राप, अंधकार और गुलामी में ढकेल दिया गया है। पर अब भी कुछ लोग बचे हैं जो इन सारी स्थितियों को होते हुए देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया है? क्योंकि यरूशलेम वो स्थान माना जाता था जहाँ से परमेश्वर सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। लेकिन वे लोग भी ये चीज़ को जानते थे कि जो ये परिस्थिति उन पर बीती है, ये उनके ही पाप, भ्रष्टाचार और ढिठाई का परिणाम है। फिर एक दिन एक दूत यरूशलेम की फाटकों की ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है, और वो दूत सुसमाचार चिल्लाता हुआ दौड़ा चला जा रहा है। उसके पास एक आशा का संदेश है, और वो संदेश ये कहता है कि यरूशलेम के विनाश के बाद भी अब भी परमेश्वर सारी पृथ्वी पर राज्य करता है। और इसी बात को लिखते हुए यशाया अपनी किताब उसके 52 चैप्टर उसके 9 और 10 पद में ऐसा कहता है, हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। ये एक भविष्य में घटने वाली बात का चिन्ह था, और ये चिन्ह यीशु मसीह के विषय में था। यीशु मसीह ही सुसमाचार है। वो खुद ही दूत और वो खुद ही राजा भी है। यीशु मसीह का जीवन, उसके कार्य, उसका वचन बाइबल के 4 किताबों में सफाई से दर्ज किए गए हैं, और उसे ही सुसमाचार कहते हैं। ये सुसमाचार सिखाते हैं कि जैसे दूसरे शक्तिशाली राजा अपनी मजबूत सेना और सामर्थ्य के बल से दूसरों पर अपनी इच्छाओं को लादते हैं, इससे अलग यीशु मसीह दूसरों पे तरस खाता, बीमारों को चंगा करता, अंधों को आंखें देता, भूखों को खिलाता, लंगड़ों को चलाता और दुष्टात्माओं को निकालता था। उसने बताया कि हम सब किसी संसार के राजा के वश में नहीं, पर पाप के ही वश में हैं। उसने सिखाया कि जो कोई भी महान होना चाहता है वो सभी का दास बने, उनकी सेवा करे। उसने सिखाया कि अपने दुश्मनों के लिए कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने सताने वालों को कैसे हम आशीष दे सकते हैं। उसने ढोंगी धार्मिक अगुओं का भी सामना किया और उनका भांडा फोड़ा, जो आम लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से उन अगुओं ने यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र किया और अपने भक्तों को भी यीशु के खिलाफ भड़काया। यीशु मसीह के लिए मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या नफरत, पाप और मृत्यु की गुलामी है, जो सिर्फ माफ़ी, प्रेम और पुनरुत्थान से ही हराया जा सकता है। जब धार्मिक अगुओं के द्वारा यीशु मसीह को न्यायालय में लाया गया, उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं पाया गया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं। अगर ऐसा होता तो उसके सेवक उसके लिए लड़ते होते, उसे न्यायालय में नहीं आना होता, पर उसका राज्य प्रेम के द्वारा ही स्थापित होगा। पर फिर भी सिर्फ भीड़ को खुश करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा प्राप्त हुई। दूसरे राजाओं से अलग जो शाही ताज पहनते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया और उसे क्रूस पर लटका दिया गया, जिसके ऊपर लिखा था यहूदियों का राजा। यीशु मसीह अपने साथ होने वाली घटनाओं को पहले से ही जानते थे, और उसने इन सारे परिस्थितियों का इस्तेमाल किया कि वो संसार के पापियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे और मृत्यु से होकर गुजरे। क्योंकि पापों की क्षमा के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। जैसे यशाया के समय में भी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या यीशु मर चुका है। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठकर मृत्यु की ताकत को हरा दिया।
उसने अनंत काल का जीवन सबके लिए सुरक्षित किया, उनके लिए जो उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं। सुसमाचार यीशु मसीह का निमंत्रण है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देता है जिससे हम परमेश्वर को और दूसरों को प्रेम करें। वो हमारे पुराने जीवन को जो पाप, निराशा और मृत्यु में है ख़त्म कर देता है। यही सुसमाचार है और इसके अलावा कुछ नहीं। यही पवित्र शास्त्र का मुख्य संदेश है और एक मसीही जीवन का बुनियाद भी। और आज भी ये सुसमाचार हर मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे सामर्थी समाचार है। ये संसार के लिए सुसमाचार ही सबसे बड़ी आशा है। मैं आज आप सभी को इस वीडियो के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी इस बात पर विचार करें कि एक मनुष्य की पाप की क्षमा से बढ़कर भी कोई अच्छा समाचार हो सकता है।